बाबा जी लिखते हैं इसका नाम रामायण नहीं है, इसका नाम रामचरितमानस यही नामा। नाम शब्द को रेखांकित किया कि नाम का ध्यान रखिएगा, इसका नाम रामायण नहीं है, इसका नाम रामचरितमानस है। बोले रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है? का अंतर यह है कि रामायण का संस्कृत व्याकरण के अनुसार अर्थ होता है रामस्य अयनम रामायणम, जो राम का घर है वो रामायण है। पर ये राम का घर नहीं है, ये क्या है? राम कथा जगमंगल करणी सुर सरिता, ये गंगा है राम कथा की। राम कथा कलिकामद, राम कथा की उपमा उन्होंने गंगा से की। तो बोले घर और गंगा में फर्क क्या है? तो बोले घर क्रियाहीन होता है। जब भी बात आपसे की जाएगी कि राम जी का, देखो अभी इतने वर्षों तक राम जन्मभूमि को लेकर के जो विवाद चलता रहा, विवाद किस बात का था? इतनी पूरी अयोध्या थी, कहीं भी राम जन्मभूमि बना लो। कितने कितने लोग कहते थे, कैसे कैसे उपाय बताते थे, कहते थे इसको स्मारक बना दो, तो कोई ये कहता था, कोई वो कहता था, फलान ढकाना। झगड़ा किस बात का था? मंदिर तो कहीं भी बनाया जा सकता था, पर मामला ये था कि राम की जन्मभूमि जहां पर है वहीं पर मंदिर बनेगा और वो जगह हिल नहीं सकती अपनी जगह से। राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। ऐसे तो मंदिर बन रहे हैं, विश्व में बन रहे हैं, एक से एक मंदिर बन रहे हैं। मतलब यह है कि वो जगह अपने जगह से हिल नहीं सकती। तो अयोध्या अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, राम के घर को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो घर आपके पास नहीं आएगा, आपको घर जाना पड़ेगा, आपको अयोध्या जाना पड़ेगा। पर हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चलने में सक्षम नहीं होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे उनकी दम नहीं होगी कि वहां तक पहुंच जाएं। तो क्या हम राम से वंचित रह जाएंगे? बोले नहीं। ये राम कथा जो है, ये राम कथा रूपी गंगा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये घर नहीं है, रामचरितमानस ये नाम, ये गंगा है और ये खुद आपके पास में चल करके आएगी। अयोध्या में आप गए हो या न गए हो डजंट मैटर, पर ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में रामचरितमानस के रूप में राम कथा मंदाकिनी गंगा नहीं आ गई है? ऐसा कौन सा घर? तुलसीदास जी महाराज वो भगीरथ हैं जिन्होंने राम कथा रूपी वो सुरसरता प्रवाहित की, जो आज गरीब से लेकर के अमीर की झोपड़ी और महलों में आज उतरी हुई है। इस देश से नहीं, विदेश के सारे कोने कोने में आज रामचरितमानस गाई जा रही है। 83 भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हुआ है। इतना किसी भी ग्रंथ का अनुवाद नहीं हुआ जितना रामचरितमानस का अनुवाद हुआ है। दूसरे नंबर पर भगवत गीता है। तो ये रामचरितमानस कोई साधारण सामान्य ग्रंथ नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। इस ग्रंथ का जो मूल लक्ष्य है वो चरित्र निर्माण है। इसलिए तुलसीदास जी ने सबसे बड़ा बल इसमें चरित्र का शब्द का दिया है। गोस्वामी जी से पूछा गया क्या आप अपनी तरफ से ये एक उद्गम चला रहे हो, अपनी तरफ से ये प्रयत्न कर रहे हो? बोले नहीं, हमसे पहले मुनि ने प्रथम हरि कीर्ति गाई, मुनि ने प्रथम हरि कीर्ति गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। सृष्टि का सर्वप्रथम आदि काव्य अगर कोई है तो वाल्मीकि रामायण है। और वाल्मीकि रामायण में लगभग सभी देवताओं का वर्णन है। भगवान नारायण का, शंकर जी का, दुर्गा का, कृष्ण जी का भी नाम 2 बार वाल्मीकि रामायण में है। जबकि वाल्मीकि की रचना श्री राम जी के समय पर हुई और भगवान कृष्ण जी का आविर्भाव द्वापर में हुआ। पर ये देवता किसी युग में बंधे हुए नहीं है, सर्वातीत सर्वकालीन है। श्री कृष्ण जी केवल द्वापर में ही नहीं है, वो सर्वप्रतीत हैं, वो हर एक युग में विद्यमान है। पर वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है महर्षि वाल्मीकि।
ओम तपः स्वाध्यायन निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। महर्षि नारद जी महाराज से वाल्मीकि जी महाराज एक प्रश्न पूछते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उनका है। कोन्यस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्चे वीर्यवान। चरित्र का प्रश्न सबसे पहले है। उन्होंने कहा है महर्षि वाल्मीकि जी से कि चरित्रवान व्यक्ति कौन है। जो ये कविता प्रारंभ हुई है सबसे पहले वियोगी होगा, पहला कवि आह से निकली होगी गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सबसे पहला आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी है और पहला श्लोक जो उनके मुखारविंद से निकला है वो वियोग में निकला है। एक क्रौंच के द्वारा एक बहेलिया के द्वारा एक क्रौंच के एक युग में से एक उसके पति को मार दिया गया। उस पर तृप्ति हुई उस हंसनी को देख करके वो रोती है। तपा स्वाद और वो कहते हैं कि मान यथा प्रतिष्ठा मगमा शाश्वती स्माह यत् क्रौंच मथुनादिकम अवधि काम मोहितम। और उन्हें खुद सरप्राइज हुआ कि ये पहली कविता है। इस कविता में मैं क्या गाऊं, किसके चरित्र को गाऊं, किसके द्वारा इस कथा को मैं सार्थक करूं, इस कविता को। सबसे पहले इस कविता का विषय कौन बनना चाहिए। तो नारद जी जैसा ऋषि दुनिया में कोई नहीं है। नारद जी का वो आवाहन करते हैं और नारद जी से वो पूछते हैं। और उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न पूछे। वो नारद जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि महाराज कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जित क्रोधो दुतिमान कौन सूय कहा कस्य बिभ्यति देवाश्च जातिरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्य हम श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे महर्षे तुम समर्थोषि ज्ञातुम एवं विधम नरम। मनुष्य के कल्याण के लिए जिन 16 गुणों की परम आवश्यकता है और यही वास्तविक वो 16 कलाएं हैं। ये जिस व्यक्ति के अंदर में भी ये 16 कलाएं आ जाएंगी वो पूर्ण अवतार हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने 16 चीजें पूछी। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। गुणहीन मनुष्य किसी काम का नहीं है। कोई ना कोई गुण अपने जीवन में संजो। और दूसरी बात कहते हैं गुणहीन अगर हो गुणवान कश्य वीर्यवान, ओजस्वता हो, शक्ति हो जिसके जीवन में, गुणवान कश्य वीर्यवान। और धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रता। जो धर्मपथ पर चलने वाला हो, जो कृतज्ञ हो, धर्मपथ पर चलता हो। कृतज्ञ मानी जानते हो, बहुत जरूरी है इस चीज को जानना। जिसने आपके साथ में थोड़ा भी उपकार किया हो आप उसे धन्यवाद दो और जीवन भर उसके उपकार को मत भूलो। इसी का नाम कृतज्ञ है। एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। जिसके साथ में माता पिता ने किया, गुरु ने किया, जिस व्यक्ति ने भी तुम्हें ऊपर उठाया हो उसको जीवन भर जब भी तुम्हें मिले उसके चरणों में अपने सिर को झुकाओ कि ये वो महापुरुष है, इसके सहयोग से हम ऊपर को उठे। गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्य वाक्यो दृढ़व्रता। जो सत्य बोलने वाला हो, किसी भी परिस्थिति में सत्य वाक्य से अपने पीछे को नहीं हटे। सत्य वाक्य और दृढ़व्रता, दृढ़ संकल्प हो कि जो व्रत कर ले तो फिर वो करे पूरी तरह से। व्रत माने प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ केवल वो सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार और एकादशी नहीं। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा कि जीवन में हमने जिस पथ पर चलने का व्रत लिया। जैसे भगवान श्री राम जी कहते हैं सुग्रीव से कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचिते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतं मम। सुग्रीव में मेरा व्रत है कि जो एक बार मेरे सामने खड़े होकर के कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, उसे मैं फिर किसी भी स्थिति में छोड़ता नहीं हूं। फिर हरदम मैं उसके साथ में रहता हूं और सर्वभूतेश कल्याण का पथ प्रशस्त करता हूं। दृढ़व्रता। ये 6 गुण अभी तक हो गए राम जी के। सत्य संधो दृढ़व्रता।
और आगे चल करके कहते हैं चारित्रेण चक्को युक्ता। ऐसा संसार में कौन देवता है जो चरित्र से युक्त हो? जे गावहि यही चरित संभारे, जे गावहि यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, जे गावहि यही चरित संवारे, जे गावहि यही चरित संवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। चरित्र जिसमें हो, चारित्रेण चक्को युक्ता। और चरित्र से युक्त हो व्यक्ति, उसके साथ साथ में सर्वभूतेषु कोहिता। कौन ऐसा देवता है जो समस्त लोक का कल्याण करने में समर्थ हो? ये 8वां प्रकरण है। विद्वान का समर्थच्च। महर्षि वाल्मीकि जी नारद जी से आगे पूछते हैं, विद्वान का वो कौन है महापुरुष जो वास्तविक विद्वान हो और समर्थशील विद्वान हो? विद्वान और समर्थशील विद्वान का अर्थ यह है कि जो जाने उसको जीवन में करता भी हो, समर्थ चाहिए उसको करने के लिए। केवल ऐसे नहीं कि पंडित तो बहुत हो लेकिन जीवन में आचरण में कुछ भी नहीं। विद्वान का समर्थ और कश्चय का प्रिय दर्शन। कौन है एकमात्र वो स्वामी? दुनिया का कोई भी प्राणी जिनका दर्शन करके जीवन में धन्यता की अनुभव करता हो। श्री राम जी एक ऐसे दैदीप्यमान स्वरूप हैं कि शूर्पणखा जैसी राक्षसी भी उनके सामने अंग्रेजी में बोलती कि मैं आपसे प्यार करती हूं। हाँ? क्या कहा शूर्पणखा ने कि तुम बुन पुरुष को समनारी, तुम बिन पुरुष न हो समनारी, यह संजोगी रचेऊ विचारी, यह संजोगी बीती रचेऊ विचारी। खरदूषण श्री राम जी को देखते हैं, देखते ही उनका दिल बदल जाता है और क्या कहते हैं कि यद्यपि भगिनी की कुरूपा, यद्यपि भगिनी की कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष बनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भले ही इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट दिए हों, लेकिन ये इतने सुंदर हैं, इतनी सुंदरता के प्रतिमान हैं कि ये बद के योग्य नहीं है। इसलिए सौंदर्यता के अप्रथम प्रतिमान हैं, इसलिए मानवता के अप्रथम प्रतिमान, सौंदर्यता के अद्भुत चित्र, इनको मिटाना नहीं चाहिए। उनके भी मन में दया का संचार हो जाता है। श्री राम जी को देख करके हिंसक जीव जंतु अपने स्वभाव को बदल देते हैं। जिन्हें निरख मग सांपन बीछी, भरत जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी ऐसे हैं कि जिन्हें निरखे मग सांपन बीछी, तजहि विषम विष तामस की। अपने विष का प्रत्याग सर्प श्री राम जी को देख करके पत्थरों पर अपने फन को मार करके अपने दांत तोड़ देते हैं और बिच्छू अपने डंक को तोड़ देते हैं। कहीं झूठ धोखे से भी राम जी को हमारा डंक न लग जाए, कहीं धोखे से भी राम जी को जहर न लग जाए। यह है राम का अप्रतम कश्चय का प्रिय दर्शन। कौन है जो ऐसा प्रिय दर्शन है कि जीव जंतुओं में भी उनमें परिवर्तन आ जाता है? और कहते हैं आत्मवान को जितक क्रोध हो। आत्मवान मानी हमें अपने आत्म तत्व का ज्ञान हो, आत्मबल जिसके अंदर में भरा हो उसे आत्मवान कहते हैं। जो अपने पर स्वाभिमान करता हो कि हम मनुष्य हैं और हमें ये जीवन किस लिए मिला है, उसको सार्थक करें। आत्मवान को, और आगे कहते हैं जितक क्रोध हो।
वो कौन विजेता है जिसने अपने जीवन में क्रोध को जीत लिया। क्रोध को जीतना टू डिफिकल्ट थिंग, बहुत कठिन है क्रोध को जीतना। आत्मवान को जितक क्रोध हो। कौन आत्मवान है और कौन जितक क्रोध है। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, द्युतिमान कौन छुएगा। आत्म आभा से अभिलषित कौन है। द्युतिमान प्रकाशवान कौन है। प्रकाशवान उसे कहते हैं रहता व्यक्ति कहीं है पर उसका चरित्र का प्रकाश दुनिया में फैलता है। और कौन छुएगा, ये बहुत बड़ी चीज है जो वाल्मीकि जी ने आगे पूछते, कौन छुएगा। ऐसा कौन है जो दूसरों की बुराइयां नहीं देखता। श्री राम जी में एक विशेषता है कि वो अपना अपराध करने वाले की भी बुराई नहीं देखते। जिस कैकेयी ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया, जब राम जी लौट करके अयोध्या में आए तो सबसे पहले किससे मिले। बोले प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगतमती भई। ऐसा नहीं कि अंदर में कपट भाव, बोले सरल स्वभाव। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और है, बोले भगतमती भई। कौन छुए। श्री राम जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन में आलोचना, दूसरे की बुराई को नहीं देखते। क्योंकि जब हम दूसरे की बुराइयों को देखते हैं, वो बुराइयां दूसरे को कम प्रभावित करती हैं। जिसके दिल में घुसती हैं उसी को ही आक्रमण करके उसमें रोग फैला देती है। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, आत्मवान को जितक क्रोध हो, द्युतिमान कौन छुएगा। कौन है जो अनुसूया वृत्ति से रहते हैं। और साथ साथ में पूछते, कस्य व्यभ्यति देवाश्च जात रोषस्य चिन्युगे। यदि वो रणभूमि में खड़ा हो जाए धनुष बाण लेकर के, तो कौन है जिसके सामने देवता भी थर्रा उठते हैं, कांप उठते हैं। ये 16 प्रश्न वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछे। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी की इस बात को याद करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के प्रथम मुनिन हरि कीरति गाई। उन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में देते। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है चारित्रेण चको युक्ता। इसलिए रामचरितमानस, इफ यू हैव नॉट टाइम यू कैन नॉट रीड ऑल रामचरितमानस, जस्ट यू ओपन द क्लॉथ एंड जस्ट रीड इट्स नेम। केवल आप कागज खोलो और इसका नाम पढ़ लो और उसी से आपको शिक्षा मिल जाए। इसका नाम रामचरितमानस है। इसमें 9 अक्षर हैं। श्री राम 3 अक्षर, चरित 3 अक्षर और मानस 3 अक्षर। श्री राम और मानस के बीच में चरित्र है। मानस माने कहीं कहीं पर यह मानस शब्द मनुष्य के लिए भी प्रयुक्त है और कहीं कहीं पर यह मानस अपने अंतःकरण के लिए प्रयुक्त है। तो इसके अर्थ यह हुआ कि इस संसार के मनुष्यों, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य जिन राम को प्राप्त करना है, यदि तुम अपने मानस को उन राम तक पहुंचाना चाहते हो तो श्री राम और मानस के बीच में क्या है, चरित्र। जिस दिन तुम चरित्र की सीढ़ी को चढ़ जाओगे उसी दिन तुम्हें राम मिल जाएंगे, क्योंकि तेरा साईं तुझ में और तू खोजे जग में। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे दिल में बैठा है। यू हैव टू नॉट गो एनीवेयर, जस्ट ही इज एग्जिस्टिंग इन योर हार्ट। तुम्हारे दिल में बैठे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तेरा साईं तुझ में और तू खोजे जग में। तो इसमें कहते हैं चारित्रेण चको युक्ता। तो क्या चरित्रवान के लिए ही रामचरितमानस लिखी गई? तो क्या विष्णु जी चरित्रवान नहीं है, उन पर पूरा काव्य लिख देते? क्या भगवान शंकर जी चरित्रवान नहीं है, उनके ऊपर पूरा काव्य लिख देते? ब्रह्मा जी ने जिन्होंने सृष्टि की, क्या वो नहीं है, उनके ऊपर महाकाव्य लिखा जा सकता था? ये हमारे त्रिदेव थे, पहले तो राम जी तो बाद में अवतार लिए। तो आप जरा पुराणों को पढ़िए। मेरा बिल्कुल आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है, मैं केवल आपके सामने इन देवताओं का कुछ चरित्र कहूंगा और आप उन पुराणों को पढ़िएगा तो आपको पता लग जाएगा।